नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सब फाइनली बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें 44,814 की मिली है और निफ्टी को आप बात कर लें तो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। ऑलरेडी 20,267 का हाई लगा चुकी है, लेकिन और भी 85 अप्रॉक्स हाई लगाई है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई पर चल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी नीचे है। अ, अ, अगर कंपेयर किया जाए निफ्टी और फाइन निफ्टी से तो थोड़ा सा नीचे डाउन साइड में पाई जा रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा अप साइड में ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, वैसे भी आप सब आइडेंटिफाई करके बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमारा क्या है ना कि ये वीकली चार्ट आपके सामने वीकली चार्ट लगा हुआ है। इस वीकली चार्ट में जो बैंक निफ्टी फ्लैग पैटर्न का निर्माण कर रही थी ना, फ्लैग पैटर्न बिल्ड कर रही थी, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पैटर्न ड्राउट करता हूँ तो आपकी आंखों क्लियर हो जाए। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये बैंक निफ्टी फ्लैग पैटर्न बना रही थी। ठीक है, बिल्ड कर रही थी। उसके बाद ये जो हमारा लो था ना बैंक निफ्टी का, यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो लो था, ये यहाँ से लेकर के फ्लैग पैटर्न जहां तक बनाती है, यहाँ तक की रेंज क्या है, अप्रोक्स 2000 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा था कई दिनों से, उसका फाइनली ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट होने के बाद ये हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है। ट्रेंड और ज्यादा अच्छी तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है कि फाइनली बैंक निफ्टी अप साइड में ही, मार्केट का मूड जो रुख है मार्केट का वो अप साइड में ही है। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है हमारे लिए, अभी जो 4-5 राज्यों में इलेक्शन का दौर चल रहा है। ठीक है, कल वैसे संडे को रिजल्ट आने वाला है, तो आप उसको उस वो थोड़ा सा प्रभावशाली रहेगा। देखो, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो शायद है, जाहिर है कि मार्केट अप साइड में जाने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन में सरकार जाती है तो कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट आ सकते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो सरकार का मुद्दा है, हम अपने मार्केट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो मार्केट में रुख दिखाया है, जो अभी जो फाइनली ये वीकली चार्ट की जो क्लोजिंग हुई है, ये रेजिस्टेंस के पास है। ये तो आइडेंटिफाई हो चुका है हमें कि अप साइड में ट्रेंड है, लेकिन ये जो क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, ये रेजिस्टेंस के पास दी है। जो मैंने बोला था, देखो पिछली बार से मैं बताता चला आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अगर 44,000 45 की, वो सॉरी 55 के ऊपर क्लोजिंग देती है, 65 के ऊपर क्लोजिंग देती है, या फिर 44,100 के ऊपर क्लोजिंग देती है, वहां सस्टेन करती है, तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो अप्रॉक्स 44,800 850 तक होगा। ठीक है, तो वो टारगेट हमें आज देखने को मिले हैं स्टार्टेड ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन फाइनली बैंक बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दी है, एक रेजिस्टेंस के पास दी है। ये जोन ऑलरेडी रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी, क्योंकि ये पहले सपोर्ट का काम करता था, तो फाइनली अब रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इसके 45,022 या अप्रोक्स 45,100 के ऊपर सस्टेन करने लगती है, ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा ना 45,800 तक का। ठीक है, जो 45,800 850 तक का टारगेट हमको देखने को मिलेगा इस लेवल में जाकर के। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी दो बार ये हाई को टच कर चुकी, एक तो यहाँ और एक यहाँ। बैंक निफ्टी दो बार इस हाई को टच कर चुकी है, तो इस हाई में जाने से पहले 45,800 या फिर 850 900 तक, 945 तक ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर इसको निकालती है तो फिर एक न्यू हाई की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो इस ट्रेंड को आपको हमेशा आइडेंटिफाई करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अपने इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, कि निर्देश मार्केट के इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा कि मार्केट क्या कह रही है। ठीक है, और हमेशा कंडीशन क्या बनती है, ठीक है, चुनावी इफेक्ट के बाद, उसके बाद जो कंडीशन बनती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो फाइनली देखो, ट्रेंड तो आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि जो फ्लैग पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि फ्लैग पैटर्न की जो रेंज थी, यहाँ से लो से लेकर के यहाँ जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इस रेंज की दूरी 2000 पॉइंट है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अप्रोक्स 2000 पॉइंट सेम मिलने वाले हैं हमको, जो कि 1000 पॉइंट हमको मिल चुके हैं। फाइनली बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दे दी है, और कल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, उसके इफेक्ट के बाद चुनाव का रुख कैसा होता है, रिजल्ट परिणाम कैसे आते हैं राज्यों में, ठीक है, उसके बाद क्या रिएक्शन होता है मार्केट का, उसकी जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं। फिर भी हमें अपने लेवल्स आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको हमेशा पहचान कर चलना है कि मार्केट में कल के रिजल्ट के बाद क्या कंडीशन लेती है। ठीक है, ओपनिंग कंडीशन क्या होती है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा कंडीशनल होना चाहिए कि मार्केट की स्थिति क्या कहती है, और ओपन होने के बाद की कंडीशन, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओपनिंग एलडीएच स्ट्रेटजी की बात करें हम, ओपन कहाँ होती है, या फिर लो के पास ओपन होती है, या फिर हाई के पास ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, क्या कंडीशन बनती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा कंडीशन को एब्जॉर्व करिए
उसको कल की यस्टरडे कंडीशन की यरडे भी यस्टरडे जो हमारा बिहेव होता है मार्केट का उसकी उससे मैच करिए, फिर उसके बाद अपनी पोजीशन की आपने कंडीशन बनाई है, ठीक है। एंट्री हमेशा तभी लीजिए जब आपका सेटअप बन जाए, सेटअप के बिना एंट्री मत लीजिए, अग्रेसिव होकर के बाइंग नहीं करना है, ठीक है। और खासकर ऑप्शन बायर ध्यान में रखें कि अग्रेसिव होकर के ट्रेड आप मत करिए, ठीक है। पैशंस के साथ में बैठना सीखिए, हमेशा मार्केट आपको पैसा नहीं देता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमको आपको लॉस लेना पड़ सकता है, लॉस लेना पड़ता ही है, ठीक है। तो उसको खुशी खुशी में लेकर के अपने पीसी को क्लोज करें और एंजॉय करें लॉस डे को भी और प्रॉफिट डे को भी। मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।